आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कि घी और तेल में से हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और घी और तेल खाने के हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड में खुद ही पता लग जाएगा कि घी और तेल में से हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं घी वर्सेस ऑयल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रिफाइंड ऑयल के बारे में बताने वाला हूँ। रिफाइंड ऑयल के बारे में सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके फायदे से ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी रिफाइंड ऑयल का सेवन करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टरों ने कुछ बातें बताई हैं जो बातें आप सभी को पता होना चाहिए, जिससे कि आप खुद ही डिसीजन ले लेंगे कि आपको रिफाइंड ऑयल का सेवन करना है या फिर नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल जो है वो डायरेक्टली लिंक है डायबिटीज से। आपको हृदय संबंधित बीमारी हो सकता है, आपको किडनी से संबंधित बीमारी हो सकता है, और यही नहीं आपके शरीर में और भी कई गंभीर बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो ऑयल है इसको रिफाइन करने में जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं निकल। और ये जो निकल है ये कार्सिनोजेन एजेंट प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे शरीर में कई बड़े कैंसर्स को डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जैसे कि लिवर कैंसर और स्किन कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको रिफाइंड ऑयल का सेवन करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे नुकसान जो है वो बता दिए। अब बात करते हैं घी के बारे में। तो घी में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट जो वो प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ब्यूटेट, CLA यानी कि कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हमारे शरीर में काफ़ी सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है। स्पेशली घी खाने से हमें स्किन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्किन से रिलेटेड ये जितने भी फायदे नज़र आ रहे हैं घी में सारे फायदे प्रेजेंट है। साथ ही साथ हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने का काम करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हृदय से संबंधित बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर सूजन हो रही है तो सूजन को धीरे धीरे कम करता है। अगर हमारे घुटनों में पेन हो रहा है, अगर हमारे बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको भी धीरे धीरे कम करने का काम करता है। यहाँ पर घी खाने से हमारे शरीर में एक और बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है, जिसको सुन करके आप थोड़ा सा हैरान भी रह सकते हैं कि घी खाने से हमारा जो वजन है उसको मेंटेन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि घी में तो फैट प्रेजेंट है, वो कैसे फायदा करेगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि घी में एक कंपाउंड प्रेजेंट है CLA कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड, और ये जो कंपाउंड है हमारे बॉडी में जो ज़रूरत से ज़्यादा फैट प्रेजेंट है उसको कम करने का काम करता है, और हमारे वेट को ऑटोमेटिकली मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा फिर मदद मिलती है। तो आप लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घी खाने से हमारे शरीर में इतने फ़ायदे मिलते हैं। ये इतने सारे फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपको घी सेवन करने का जो सही तरीका है उसके बारे में पता रहेगा। तो अगर आपको सही तरीका नहीं पता रहेगा और आपने घी का सेवन कर लिया तो ये जितने भी मैंने आपको फ़ायदे बताए ना ये आपको उल्टा नुकसान करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको घी का सेवन किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपको आगे जाकर के कोई भी तकलीफ ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि घी का सेवन आपको किस तरीके से करना चाहिए। अब बात करते हैं तेल के बारे में। तो यहाँ पर मैं तिल का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल और भी जो बाकी तेल है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन तेलों के फ़ायदों के बारे में बात करूँ तो जो घी खाने के मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, सेम फ़ायदे जो हैं इन सारे तेलों को खाने से भी आपको मिलता है। तो फ़ायदे में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर भी आपको सेम यही चीज़ ध्यान रखनी है कि तेल का सेवन आपको कितना करना है इस बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं रहेगा, तेल का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा किया तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं कि घी और तेल का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, हमें किस तरीके से सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घी के बारे में। तो आपको पूरे दिन भर में 2 चम्मच से ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तेल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको पूरे दिन भर में 3 चम्मच से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, अगर आपने इससे ज़्यादा सेवन किया तो फिर आपको नुकसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता रहा हूँ, उसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप पूरे दिन भर में 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 चम्मच ही फिर तेल का इस्तेमाल करना है। और अगर आप पूरे दिन भर में 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर पूरे दिन भर में 1 चम्मच ही घी का इस्तेमाल करना है। यानी कि दोनों मिलाकर के आपको 3 चम्मच से ज़्यादा पूरे दिन भर में इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहाँ पर सेवन करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें भी जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो घी का आप इस्तेमाल करें ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल होना चाहिए। अगर घर का बना हुआ घी है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो आप ये जरूर चेक करें कि 100% प्योर घी होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी चीज़ मिलावट जो है वो नहीं होनी चाहिए। और सेम तेल में भी आपको यही चीज़ चेक करनी है कि तेल जो है वो 100% ओरिजिनल हो। जैसे कि मार्केट में जो है ऑलिव ऑयल के साथ पाम ऑयल भी मिक्स करके बेचा जाता है, फिर आपको नुकसान करना स्टार्ट कर
कर देगा। जो सरसों तेल है उसमें अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके बेचा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी। अगर वैसा आपने किया तो फिर आपको नुकसान करेगा। आपको 100% ओरिजिनल चीज़ें जो है वो खरीदनी है, अच्छे ब्रांड का आपको खरीदना है, जिससे कि आपके शरीर में कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है तो ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई ये आपकी थोड़ी सी जो है वो डिफ़र हो सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछ करके ही फिर ही आपको घी और तेल का इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि घी और तेल में से आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पर जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है स्पेशली आपको इसका ध्यान रखना है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा ना तो ये जितने भी फायदे मैंने आपको बताया उल्टा आपको नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करके रख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पर योगा एक्सरसाइज जो है वो जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से हेल्दी और फिट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।